प्रकार से जो काम किया गया, तो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आप महसूस भी कर रहे होंगे और ये कल्पना के बाहर भी है कि कितने लोग इस पूरी टीम को दुआएं दे रहे हैं। बघेल ने कहा कि जांजगीर चांपा जिले के बोरवेल में फंसे बच्चे को निकालने के लिए चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बननी चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश और देश के लोग फिल्म से रेस्क्यू टीम के इस अनुभव को समझ सकेंगे। उन्होंने कहा कि ये फिल्म भविष्य में ऐसी होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए भी सीख बनेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिल्म बनाए जाने की बात रेस्क्यू ऑपरेशन में सहयोग देने वाले लोगों के सम्मान समारोह के दौरान कही। सीएम बघेल ने जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे बच्चे के रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका अदा करने वाले जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवानों समेत इस ऑपरेशन में सहयोग देने वाले लोगों के सम्मान समारोह को आज संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल की पढ़ाई लिखाई और उसके इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। उन्होंने राहुल के शीघ्र रेस्क्यू और जल्द बाहर आने की दुआ करने वाली प्रदेश और देश की जनता के प्रति आभार जताया। सीएम बघेल ने कहा कि आप सभी की सूझबूझ, मेहनत, लगन और हौसलों ने काम किया। सभी का लक्ष्य राहुल को बचाना था, जो कि पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि ये ऑपरेशन द्रूह था, संकट आए, संघर्ष आए, लेकिन हिम्मत बनी रही। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम की डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, जिससे लोग इसे देखें और समझें, जिससे भविष्य में इस तरीके की घटना को टाला जा सके। उन्होंने कहा कि राहुल के रेस्क्यू में सहयोग करने वाले लोगों का सम्मान कर उनका मन नहीं भरा है। उनके मन में राहुल को बचाने वाले सभी लोगों को और सम्मानित करने की इच्छा है। मंच में बैठे आदरणीय रविंद्र चौबे जी, आदरणीय सुब्रत साहू जी, अशोक जुनेजा जी, पिंगवा जी, भाई राम कुमार यादव जी, हमारे परदेसी जी और हमारे सेना के कमांडेंट, उपस्थित रेस्क्यू टीम में जितने शामिल सभी साथियों का मुख्यमंत्री निवास में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी आपने बहुत विस्तार से कलेक्टर जितेंद्र शुक्ल जी का, आईजी, एसपी और उसके बाद जो रेस्क्यू टीम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसीसीएल, सेना और गांव के लोग, जिन लोगों ने सहयोग दिया, सबके आपने अनुभव आपने सुना है। बहुत बड़ा ऑपरेशन, मैं समझता हूं देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 104 घंटे का। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन हिम्मत और जोश की कोई कमी नहीं थी। सबने पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और होश के साथ जो काम किया है। देखिए, जब आपकी नीयत ठीक होती है, आपको उद्देश्य सही, लक्ष्य सही रहता है, तो प्रकृति भी साथ देता है। जब का ऑपरेशन कंप्लीट हुआ तब बारिश हुई। यदि उस समय बारिश होती तब क्या होता, एक और कठिन, लेकिन तब भी हमारे रेस्क्यू टीम के साथी के हौसले कम नहीं थे। क्या आपके ऑपरेशन में परेशानी नहीं आई? पहली बात यह है कि बच्चा यदि सीधा गिरा और कीचड़ था, इस कारण से ज्यादा चोटिल नहीं हुआ, जो केवल उसकी जो स्किन है वही छिला उसका।
यदि सूखा रहता तो हो सकता था हड्डी पसली टूट जाता, यदि सिर के बल गिरता तो जान भी जा सकती थी। लेकिन ऊपर वाले हमेशा इस पूरे घटना में उनका आशीर्वाद रहा, सीधा गिरा, लेटा रहा। दूसरी बात, जैसी सूचना मिली, सारे टीम जो जो एक्सपर्ट थे, जिसकी जिसकी आवश्यकता थी, सबको जितेंद्र शुक्ला जी ने, एसपी ने, आईजी ने और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी, डीजी साहब, सारे अधिकारी, कहीं पर भी न रेस्क्यू टीम को न हम लोगों को लगा कि यहाँ पे परेशानी आ रही, ये सहयोग नहीं कर रहा है। जहां जहां आवश्यकता पड़ी वो सारे लोग उपस्थित होते गए, वो सारी मशीनें हमको उपलब्ध होते गए, और चट्टान भी आया तो उसको हटाने के लिए, उसे काटने की भी व्यवस्था कर ली गई। ये सब आप सबके सूझबूझ, हौसला, आपकी मेहनत, लगन और सबसे बड़ी बात लोगों की दुआएं आप सबके साथ थी। और इस कारण से 5-5 दिन तक के लगातार 24-24 घंटा काम करते हुए आप थके नहीं, रुके नहीं और लक्ष्य को हासिल किए, और राहुल साहू जी को सकुशल आप लोग निकाल लाए। ऐसे लोग भी सामने आए जो नॉन टेक्निकल है। अभी नजरुल नाम है ना उस बच्चे का, वो बच्चा, एक बच्चे को बचाने के लिए दूसरा बच्चा अपने आप को जोखिम में, जान जोखिम में डाला। मैंने उसे पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा? वो बोले 1 सेकंड के लिए मुझे डर नहीं लगा। कितनी बड़ी बात, क्योंकि आप सब ने वहां एक सकारात्मक वातावरण बना लिया था और एक लक्ष्य लेके चल रहे थे आप कि हमको लक्ष्य हासिल करना है, इस बच्चे की जान बचाना है। अब समझ सकते हैं कि जान की कीमत क्या होती है। उस बच्चे को बचाने के लिए सब लोग डटे। मैं बधाई देना चाहता हूं एनडीआरएफ को, एसडीआरएफ को, सेना को, एसीसीएल को, और अभी जैसे कि हमारे एडिशनल कलेक्टर बोलते पीडीआर भी बना दिए हैं, जो पीड़ित के लोग थे वो लोग भी एक। तो इस प्रकार से जो काम किया गया, तो निश्चित रूप से जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। और आप महसूस भी कर रहे होंगे और ये कल्पना के बाहर भी है कि कितने लोग इस पूरी टीम को दुआएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि स्पीच थेरेपी, श्रवण यंत्र लगवाने की जरूरत होगी तो उसका खर्चा भी राज्य सरकार उठाएगी। इसके साथ ही उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी टीम को बधाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उनके हिम्मत और जोश में कोई कमी नहीं आई। जरूरत के हिसाब से सभी लोग मौजूद थे। उन्होंने कहा कि बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर मिलते ही पूरी टीम और एक्सपर्ट्स को तुरंत खबर कर दी गई। टीम के लोग रेस्क्यू